आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बहुपद पी एक्स के कुछ ग्राफ बनाए गए हैं और उसमें शून्य क्या होंगे, कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए, आपको याद होगा कि शून्य क्या होते हैं। चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है उसका 1 शून्यक होता है, जिसमें x की घात 2 होती है उसके 2 शून्यक होते हैं, 3 पावर वाले के 3 शून्यक होते हैं। तो यहाँ भी देखिए, जो ग्राफ है हमें ये देखना होगा कि वो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। अगर वो x अक्ष को, जैसे कि पहले ग्राफ में हम देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब इसका बहुपद का जो शून्यक है वो 0 है। इसमें एक भी शून्यक नहीं है, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ये जो ग्राफ है, ये देखिए, इस x अक्ष को, ये वाली जो x अक्ष है, इसको एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो इसका अंदर इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। इस वाले ग्राफ पे देखें तो x अक्ष को देखिए, पहले यहाँ काटा इसने, फिर घूमकर यहाँ काटा और फिर तीसरी बार यहाँ काटा। 1, 2 और 3 जगह इसने x अक्ष को काटा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस वाले ग्राफ में देखिए, ये x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3 और 4 जगह x अक्ष को काटा जा रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसमें देखिए 1, 2 और यहाँ पर 3। y अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ काट रहा है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से देखना है x अक्ष 1, 2 और 3 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही है। एक्सरसाइज 2.2 के लिए देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। यदि चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² + bx + c। ये जो a, b और c हैं, ये गुणांक कहलाते हैं। ये x² के आगे वाली संख्या x² का गुणांक, x के आगे वाली संख्या x का गुणांक और ये अचर गुणांक। तो अगर इस द्विघात बहुपद में, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर x पे 2 पावर है तो इसके 2 शून्यक होंगे, और वो 2 शून्यक अगर अल्फा और बीटा मान लिए जाएं और गुणांक हैं इसके a, b और c, तो अल्फा, बीटा और a, b, c इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, और वो 2 रिलेशन हैं। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है, और दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा बराबर c/a। और ये दोनों रिलेशन हर द्विघात बहुपद में सत्य होते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद में गलत नहीं होते। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपसे इन संबंधों की जांच करने के लिए कहा गया है और द्विघात बहुपद आपको दिए गए हैं। जैसे ये पहला द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, तो देखिए इनको करने का तरीका क्या है उसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये घटती हुई घातों के क्रम में होनी चाहिए, यानी कि x की 2 पावर के बाद x की 1 पावर होनी चाहिए थी, सिंपल संख्या लास्ट में होनी चाहिए थी, तो हमने क्या किया, इसमें 3 को पीछे कर दिया। अब इसकी बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करने वाले जो गुणनखंड होते हैं वो करें। 6 को 3 से गुणा करने पर 18 आते हैं, तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए। यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसका अंदर घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 9 और 2 को घटाने पे 7 आता है, गुणा करने पर 18 आता है। चिन्ह इस तरह से लगाएं कि -7x आए, तो इसलिए 9x माइनस का लिया हमने और 2x प्लस का लिया। 6x और 9x में देखिए 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 का भाग 6 में 2 बार, x की 2 पावर में से 1 बाहर 1 अंदर, माइनस का चिन्ह, 3 का भाग 9 में 3 बार, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो 2x - 3 एज इट इज़ अंदर आ जाएगा। ये दोनों में जो सेम है एक बार वो लिख देंगे, और 3x + 1 ये लिख देंगे। किसी भी ब्रैकेट को पहले लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 3x + 1 आप पहले भी लिख सकते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए, जो 2 गुणनखंड आपके आए थे उन दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। जो पहला गुणनखंड था हमारा 2x - 3, उसे 0 के इक्वल रखा। जो दूसरा गुणनखंड 3x + 1 था उसे 0 के इक्वल रखा। इससे 2x का मान आ गया 3, और इससे 3x का मान आ गया -1। इससे x का मान निकाला तो आ गया 3/2, और इससे x का मान निकाला तो आ गया -1/3। तो ये जो x के 2 मान हैं, ये बहुपद के शून्य कहलाएंगे। और शून्य को हमने अल्फा और बीटा नाम दिया है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 हो गई। गुणांक देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ हम जो मेन क्वेश्चन हमारा है उसमें x² के आगे वाली संख्या को a मानेंगे तो a बराबर 6, x के आगे वाली संख्या को b मानेंगे तो b बराबर -7। अगर नेगेटिव साइन है तो साथ में बोलना पड़ेगा आपको, और c बराबर -3।
तो देखिए a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। तो अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा और a b c तीनों ये भी अवेलेबल हैं। तो अब हम इनके रिलेशंस की चेक करेंगे, जांच करेंगे। तो पहला रिलेशन था हमारा अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर -b/1 इक्वल आए। तो इस पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे और हम देखेंगे दोनों बराबर आ जाएंगे। देखिए किस तरह से। देखिए मैंने पहले निकाला है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान हमारा 3/2 निकला था, प्लस बीटा का मान -1/3 निकला था। तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो गया बीच में। 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आया। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 में से 2 गए 7/6। अब हम -b/a का मान निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लगा दिया। b की वैल्यू आपने देखा होगा नेगेटिव थी, -7 था, तो b का मान -7 यहाँ पुट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ये 2 माइनस इसलिए हैं क्योंकि ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस है, और ये b का मान जो है वो छोटे ब्रैकेट में लिखा गया है। तो a का मान 6, तो माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस 7/6 बन गया। हमने देखा यहाँ भी 7/6 आया था और यहाँ भी 7/6 आ गया। इसका मतलब पहला रिलेशन सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल चेक हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा को बीटा से जब मल्टीप्लाई करें तो 3/2 इंटू -1/3। ये अल्फ़ा का मान, ये बीटा का मान, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 बचेगा। फिर हम निकालेंगे c/a। c का मान -3 है और a का मान 6 है। इन्हें ऊपर नीचे 3 से काटें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। हम देख रहे हैं ये दोनों भी सेम टू सेम आ चुके हैं। इसका मतलब दूसरा रिलेशन अल्फ़ा बीटा बराबर c/a भी सत्य है। वैसे ये सभी क्वेश्चंस में सही आएंगे, गलत किसी में भी नहीं आएगा। अगर गलती आ रही है तो इसका अंदर आप ही चेक करें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। इसमें बाकी क्वेश्चंस में तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4th और 5th में थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। 4u² + 8u, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप 4u कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा u+2। तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार तो 4u को 0 रख के u का मान निकालेंगे और u+2 को 0 रख के u का मान निकालेंगे। इससे u का मान आ जाएगा -2 और 4u को 0 रखने पर u बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। तो एक u का मान 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा -2। और a का मान 4, b का मान 8 और सिंपल संख्या क्योंकि इसमें नहीं है, इसका अंदर c का मान होगा इसमें 0। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा और ABC की वैल्यू आपको पता लग जाएगी और फिर दोनों रिलेशन को एक एक करके आपको चेक करना है। इसी तरह देखिए t² - 15 में ये t का स्क्वायर बनेगा और ये √15 का स्क्वायर बनेगा। तो a² - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। फॉर्मूला लगा दें, a + b a - b। तो t + √15 और t - √15, ये फार्मूला लग जाएगा। तो 2 ब्रैकेट आ चुके हैं आपके पास, t + √15 पहला ब्रैकेट, t - √15 दूसरा ब्रैकेट। फिर शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को अलग अलग 0 रख के t के 2 मान निकाल लेंगे, उन्हें अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। यहाँ a का मान देखिए t² के आगे अगर कोई नहीं है तो 1 तो होता ही है, अंडरस्टूड है, 1t² होता है ये। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू होगी -15। तो इस तरह से ABC आपको पता लग गए और अल्फ़ा बीटा और ABC अगर आपको पता है तो दोनों रिलेशन एक एक करके जांच कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 मान दिए गए हैं जिनमें पहला जो मान है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरा मान है वो शून्यकों का गुणनफल है, और आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करके बताइए। तो पहला मान क्योंकि शून्यकों का योग और शून्य हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा को कहते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा का योग प्लस ये है √2 और अल्फ़ा और बीटा का गुणा वो है 1/3। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। दोनों के बटे में a है, यहाँ बटे में 3 है लेकिन यहाँ बटे में 1 आ रहा है। तो दोनों के बटे की संख्या को सेम करने के लिए इसको 3/3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि इसके बटे में 3 है इसलिए ये 3 लाने के लिए इसको 3/3 से गुणा कर रहे हैं ताकि दोनों के बटे की संख्या सेम हो जाए। तो 3 √2 इनका गुणा हो गया और बटे में 3 हो गया। अब अगर हम कंपेयर करें तो a का मान क्योंकि दोनों जगह 3 हो चुका है तो a का मान होगा 3। b के मान पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि -b की वैल्यू 3 √2 है, तो b की वैल्यू -3 √2 होगी। और अगर बाई चांस या माइनस का साइन होता तो -b की वैल्यू -3 √2 होती, तो माइनस से माइनस कट जाता और b की वैल्यू +3 √2 बन जाती, अगर यहाँ माइनस पहले से होता तो। अगर नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में है तब तो b की वैल्यू, क्योंकि ये -b की वैल्यू है तो b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और c का मान होगा यहाँ पर 1। केवल b के मान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहाँ -b की वैल्यू है
तो ये माइनस में आ जाएगा। और अगर यहाँ माइनस बी का मान ये भी माइनस में है तो दोनों माइनस एक तरह से कट जाएंगे और बी का मान प्लस में आ जाएगा। बाकी ए और सी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो बटे में संख्या होगी वो ए हो जाएगी और जो यहाँ ऊपर जो भी संख्या हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, वही सी का मान हो जाएगा। अगर यहाँ -1 होता तो सी का मान -1 हो जाता। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम जानते हैं, ax² + bx + c होता है। तो ए बी सी जो हमने निकाले हैं ये यहाँ पुट कर दिया, ए का मान 3, बी का मान -3/2 और सी का मान 1। तो बी का मान नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस हो गया और इस तरह से ये इसका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो आज एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट करें।